हमारे ये कंप्यूटर जी परेशान करती रहेंगे आपको, और अभी कह रहे हैं कि उनसे पूछो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर मैं आज 15,000 यहाँ तक कमा चुकी हूँ। मैं जॉब नहीं करती सर, और आज मैंने 15,000 कमाया है। वो मेरी पहली कमाई है सर। 15,000 रुपए आपकी पहली कमाई, क्या बात है। एक ये 3 महीनों की पिक्चर आ गई है, जी सर। और तीनों में अगस्त में एक टिक है ग्रीन मार्क, और अक्टूबर तक, सितंबर भी अक्टूबर भी। ये क्या है? सर ये हमारे घर का रेंट है 15,000, 3 महीनों का। 3 महीने का रेंट है हाँ 15,000। जी सर। जो हर महीना देने में सर प्रॉब्लम्स आती है। हर महीना रेंट कैसे दिया जाए, तो पापा के सर का आज मैंने बोझ कम कर दिया 3 महीने का। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक ऋषिता यू जी। सर। न केवल आप पैसे कमा रही हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो बहुत ही सुंदर है। पिताश्री आपके क्या करते हैं? सर मेरे पापा पेशेंट केयर टेकर का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। जो बीमार पेशेंट्स होते हैं हाँ उनकी हाँ। देखभाल करना, उनको दवाइयाँ देना, उनको संभालना, वो या, काम करते हैं सर। या। ये बहुत ही जरूरी और आवश्यक कार्य होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई अस्पताल गया है, और उसके साथ सर्जरी हुई, आईसीयू में था, किसी तरह इलाज हो गया उसका, और फिर अस्पताल जो है वो डिसाइड करता है तो कि अब आप ठीक हो गए हैं, अब आप घर जा सकते हैं। घर जा करके मेरा ऐसा मानना है कि वो जो पेशेंट है वो सबसे मुश्किल समय होता है उसके लिए। जी सर। क्योंकि जब आप अस्पताल में थे तो लोग बाग देख रहे थे, दवाई वगैरह सब चल रही थी, मशीन वशीन चल रही थी। अब जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे शरीर में जो जो डैमेज हुआ था, जो नुकसान हुआ था, उसके साथ आपको संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं आपके पिताश्री, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने अपने पहली कमाई जीती है, और वो भी 15,000 रुपए 3 महीने का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और आपका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह। हम उम्मीद करते हैं कि ये ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और जो भी रुचिता जी आपके जीवन में असुविधाएं आई हैं वो सब के सब पूरी हो जाएं आज। थैंक यू सर। हाँ, ये देख करके हम लोगों को बहुत कष्ट होता है कि 15,000 में 3 महीने का इनका रेंट जो है वो निकल गया। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिता जी। ओके, आगे चलते हैं। ये है चौथवा प्रश्न, 20,000 रुपए के लिए। हीरा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति मानते हुए यदि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 kilometers at a constant speed of 90 kilometers per hour, how many hours does it take to cover the distance? A 3, B 2, C 1 या D 4? 3, 2, 1 या 4? कांस्टेंट स्पीड है 90 किलोमीटर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी जी सर। लगा दें ताला? यस सर। बी कह रही है ताला लगाया जाए 2 पे। वेल प्लेड रुचिता, इज द राइट आंसर। सर 180 किलोमीटर होता है ना, उसमें 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो इनके लिए 5वां सवाल आने वाला है। जवाब देने से पहले हम इन्हें याद दिला दें कि घर बनाने की तरह ही ये मौका भी इन्हें एक ही बार आपको मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है
इसको जब आप पार कर लीजिएगा तो आपको बताएंगे इनके साथ क्या क्या चीजें और जुड़ी हैं जो आपको एक सहायक के रूप में मिलेंगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर किसी एशियाई देश की राष्ट्रीय राजधानी है? विच ऑफ दीज सिटीज इज द नेशनल कैपिटल ऑफ एन एशियन कंट्री? ऑप्शन देखिए, ए लिस्बन, बी पेरिस, सी नेपिटो या ब्राजीलिया। एशियन कंट्री और उसके नेशनल कैपिटल, उसकी राजधानी क्या है उसे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नेपितो। नेपितो कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अद्भुत खेल खेल रही हैं आप, क्या बात है रुचिता जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 25,000 रुपया जीत लिया आपने, वाह। नेपितो जो है वो म्यांमार की राजधानी है और बर्मा पहले होता था इसका नाम, फिर बाद में अब म्यांमार हो गया है, और जो भारत का पड़ोसी देश है। लिस्बन जो है वो पोर्चुगल में है, पोर्चुगल यूरोप में, पेरिस फ्रांस यूरोप है, और ब्राजीलिया ब्राजील साउथ अमेरिका। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। अब ऐसा है कि देवियों सज्जनों, फोन पे के सौजन्य से यहाँ इनके लिए एक महाद्वार खुलेगा और इसी तरह फोन पे ऐप पर 100% 100% डिजिटल लोन्स के साथ आपके लिए नए अवसरों के द्वार भी खुल जाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। और अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। देखिए पर्दे का नक्शा बदल गया है, महासवाल आ गया। इसके बारे में हम आपको बता दें। महासवाल ये है कि कंप्यूटर जी एक सवाल रखेंगे आपके सामने, उसके कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको खूब समय मिलेगा, जितना समय आप चाहें उत्तर देने के लिए। अगर वो उत्तर सही हो गया तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी, जिसका नाम है महाफ्लिप लाइफलाइन। महाफ्लिप वो लाइफलाइन है कि अगर कोई प्रश्न आया और आप उसको नहीं खेलना चाहती हैं तो ये महाफ्लिप लाइफलाइन ले करके उस प्रश्न के बदले में दूसरे प्रश्न को खेल सकती हैं। पहले क्या होता था, एक सूची आती थी, बताते थे ये टॉपिक पे हमको अगला प्रश्न चाहिए, वो अब बंद हो गया है। अब कंप्यूटर जी जो है ये बहुत उदार हो गए हैं, ये आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और आपको फैसला करना है कि आप कौन से प्रश्न को खेलना चाहते हैं। जी सर। तो जो भी आप प्रश्न चुनेंगी वो फिर दूसरा जो प्रश्न है वो गायब हो जाएगा और उस प्रश्न के ऑप्शंस आएंगे, वो अगर सही हो गए आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके। महासवाल की एक बात हम आपको बता दें, दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत हो भी गया तो आप खेल में जीवित रहेंगी, केवल वो लाइफलाइन नहीं मिलेगी जिसका नाम है महाफ्लिप। ठीक है? ओके। ओके, तो कंप्यूटर महाशय महासवाल जो है प्रस्तुत किया जाए रुचिता जी के पर्दे पर। ढाकेश्वरी मंदिर किस देश की राजधानी में स्थित है? द ढाकेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सोचिए आराम से, क्या हो सकता है? सर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है सर। हाँ, सर बांग्लादेश। बांग्लादेश कह रहे हैं उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह, क्या बात है देवी जी, कितने सुंदर तरीके से आपने इसका उत्तर ढूंढा। वो नाम से ही पता चलता था, हमने हाँ, सोचा कि शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ढाकेश्वरी, हाँ। ढाका से आपने अनुमान लगाया। वेल प्लेड रुचिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इन्होंने महासवाल का सही जवाब दे दिया है। वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट के सौजन्य से अपने लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया। वाह क्या बात, ये तीसरी लाइफलाइन है महाफ्लिप। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुन कर ही अपना जवाब दे सकते हैं। राइट? न जाने क्यों जब हम आपको देखते हैं ना तो हमको ऐसे लगता है कि आपके मन के अंदर 1000 चीजें चल रही हैं। क्या ये सही है? जी सर। 1000 चीजें, 1000 बातें, 1000 ख्याल चल रहे हैं आपके मन में।
क्या बताएं, किसी से ये पूछना कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में तो जरा अजीब लगता है, लेकिन हम पूछ लेते हैं। आज अभी क्या आपके मन में लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर बहुत खुश हूँ सर। मेरी मम्मी ने सर मुझे बहुत फोर्स किया, हाँ। मोटिवेशन किया, जा तू केबीसी में जा सकते। मैंने तो पहले नहीं, हम जैसे लोग कहा इतने बड़े मंच में, टीवी में ही देखा था सर। उस दिन सर आप यहाँ से आए ना, हाँ। मैं उधर बैठी थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं टीवी देख रही हूँ। सर बहुत खुश हूँ सर आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग एक साथ रहते हैं हाँ सर। और हमारी जो टीम है ना केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं उसे देखें। तो जो वीडियो बनाया गया है कंप्यूटर जी इनके ऊपर, वो दिखाया जाए। एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। मुंबई एक सपनों का शहर है और सब बोलते हैं ना मुंबई में सबके सपने पूरे होते हैं, तो हमारे भी होंगे। मुंबई में धारावी एक ऐसी जगह है ना जो सबको जगह देती है। मेरे पापा पेशेंट केयर का काम करते हैं। जब से मुंबई आए हैं तब से वो रेंट पर ही रह रहे हैं। मेरे पापा का इनकम फिक्स नहीं है, रेंट भी नहीं जाता था टाइम पे, इसलिए घर चेंज होता था। रेंट पर रहना मतलब वो खुद का नहीं होता, वो रेंट का होता है, तो कभी ना कभी खाली करना पड़ता ही है, क्योंकि मुंबई के घर तो बहुत महंगे होते हैं। ये घर इतना छोटा है कि यहाँ बेड रखने की जगह ही नहीं है। हम कभी बेड पे सोए ही नहीं, 25 साल हो गए। तो वो भी एक सपना है, उसमें भी ऐड कर लो कि हम बेड पे भी सोना चाहते हैं। इसलिए मुझे अपना खुद का एड्रेस चाहिए, कि मेरा खुद का एक घर हो, मेरा परमानेंट एड्रेस हो, कि मेरे पापा वो बालकनी में बैठ के चाय पिए, पेपर पढ़े, वो मैं देखना चाहती हूँ। मैं तो पढ़ाई तो किया नहीं, मेरी जिंदगी तो ऐसी कट गई। तो यही सोचता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े और आगे बढ़ो। जब केबीसी में सिलेक्शन हुआ तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। केबीसी के माध्यम से आज मैं वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी को लगता है कि मैं पूरा करूंगी।